जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री राधे वाइब्स में हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास हो, सावन का सोमवार हो या जीवन में कठिनाइयों का दौर, ऐसे हर समय में भगवान शिव की आराधना मनुष्य के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती है। सोमवार का व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इनमें भी 16 सोमवार व्रत अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह व्रत मनोकामनाएं पूर्ण करता है, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है, दाम्पत्य जीवन में सुख लाता है और संतान तथा समृद्धि का आशीर्वाद देता है। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की पौराणिक, चमत्कारिक और अत्यंत प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। अमरावती नामक नगर में एक अत्यंत सुंदर और विशाल शिव मंदिर था। उस मंदिर में प्रतिदिन दूर दूर से भक्त भगवान शिव के दर्शन करने आते थे। मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य शिवलिंग स्थापित था, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते थे। मंदिर में सदैव घी के दीपक जलते रहते, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती और ओम नमः शिवाय का जाप वातावरण को पवित्र बनाता था। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में विराजमान थे। दोनों प्रेम पूर्वक चौसर खेल रहे थे। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा समाप्त कर वहां आया। माता पार्वती ने मुस्कुराकर पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताइए, इस खेल में कौन जीतेगा? पुजारी ने बिना सोचे तुरंत कह दिया, माता, इस खेल में भगवान शिव ही विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन खेल समाप्त होने पर माता पार्वती जीत गईं। यह देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने कहा, पुजारी, तुमने बिना सत्य जाने असत्य कहा, अतः तुम कोढ़ रोग से पीड़ित हो जाओ। जैसे ही माता ने श्राप दिया, पुजारी का शरीर कोढ़ से भर गया। पुजारी अत्यंत दुखी होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा, परंतु माता पार्वती का श्राप अटल था। कुछ समय बाद स्वर्ग से कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने आईं। उन्होंने पुजारी को रोगग्रस्त देखा और उसके दुख का कारण पूछा। पुजारी ने रोते हुए पूरी घटना सुनाई। अप्सराओं को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे पुजारी, तुम श्रद्धा और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करो। भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हें इस रोग से मुक्ति मिलेगी। पुजारी ने विनम्रता से पूछा, देवियों, कृपया इस व्रत की विधि भी बताइए। 16 सोमवार व्रत की विधि अप्सराओं ने कहा, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र धारण करें, भगवान शिव का जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और चंदन अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, पूरे दिन व्रत रखें, केवल एक समय सात्विक भोजन करें, व्रत कथा सुनें। ऐसा लगातार 16 सोमवार तक करें। 17वें सोमवार को उद्यापन करें। प्रसाद में गेहूं के आटे, घी और गुड़ से बने लड्डू चढ़ाएं। पुजारी ने पूरी श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। पुजारी ने 16 सोमवार तक नियम पूर्वक व्रत किया। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता, कथा सुनता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। 16वें सोमवार के बाद जब उसने उद्यापन किया, तब भगवान स्वयं प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा रोग तुरंत समाप्त हो जाएगा। जैसे ही भगवान ने आशीर्वाद दिया, पुजारी का शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया। वह आनंद से भर उठा और भगवान शिव का गुणगान करने लगा। कुछ दिनों बाद उस राज्य का राजा मंदिर में दर्शन करने आया। उसने देखा कि पुजारी के चेहरे पर अद्भुत तेज है। राजा ने पूछा, पुजारी जी, आपके मुख पर यह दिव्य आभा कैसे आई? पुजारी ने 16 सोमवार व्रत का पूरा महत्व और चमत्कार सुनाया। राजा ने यह कथा ध्यानपूर्वक सुनी और मन ही मन निश्चय किया कि वह भी यह व्रत करेगा। राजा अत्यंत समृद्ध था, परंतु उसके मन में एक इच्छा थी। उसे ऐसी पत्नी चाहिए थी जो सुशील, सुंदर, धार्मिक और पतिव्रता हो। राजा ने 16 सोमवार व्रत आरंभ किया। 16 सोमवार पूर्ण होते ही वह एक पड़ोसी राज्य गया। वहाँ की राजकुमारी अत्यंत सुंदर, संस्कारी और शिव भक्त थी। दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा समझ गया कि यह सब भगवान शिव की कृपा से संभव हुआ है। कुछ समय बाद रानी ने राजा से पूछा, स्वामी,
आपको इतना उत्तम जीवन साथी कैसे मिला? राजा ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। रानी ने कहा, मैं भी ये व्रत करूंगी ताकि मुझे संतान सुख प्राप्त हो। रानी ने श्रद्धापूर्वक 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से उसे एक तेजस्वी, सुंदर और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। समय बीतता गया और राजकुमार युवा हुआ। जब उसके विवाह का समय आया तो रानी ने उसे भी 16 सोमवार व्रत करने का सुझाव दिया। राजकुमार ने माता की आज्ञा मानकर व्रत किया। कुछ समय बाद उसका विवाह एक सुंदर, बुद्धिमती और पतिव्रता राजकुमारी से हुआ। विवाह के पश्चात नववधू ने अपनी सास से पूछा, माताजी, आपके परिवार पर भगवान शिव की इतनी कृपा कैसे है? रानी ने 16 सोमवार व्रत का पूरा रहस्य बताया। नववधू ने भी मन ही मन व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन कुछ समय बाद वह सांसारिक कार्यों में इतनी व्यस्त हो गई कि व्रत का संकल्प भूल गई। भगवान शिव ने देखा कि बहू ने संकल्प लेकर उसे पूरा नहीं किया। भोलेनाथ बोले, जो भक्त संकल्प करके भूल जाता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। एक दिन राजकुमार शिकार पर गया और लंबे समय तक वापस नहीं लौटा। राजमहल में चिंता छा गई। नववधू रोने लगी और अपनी भूल को याद कर पश्चाताप करने लगी। नववधू ने भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर कहा, हे भोलेनाथ, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। मैं आज से श्रद्धा और नियम पूर्वक 16 सोमवार व्रत करूंगी। उसने तुरंत व्रत आरंभ किया। वह हर सोमवार उपवास करती, कथा सुनती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और आंसुओं से प्रार्थना करती। 16 सोमवार पूरे होने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसी दिन राजकुमार सुरक्षित लौट आया। उसने बताया, मैं रास्ता भटक गया था, पर एक दिव्य योगी ने मुझे मार्ग दिखाया। नववधू समझ गई कि स्वयं भगवान शिव ने उसके पति की रक्षा की है। उसने भाव विभोर होकर भगवान शिव को धन्यवाद दिया। राजा ने यह चमत्कार देखा तो पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक 16 सोमवार व्रत करेगा, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह व्रत प्रसिद्ध हो गया। कुंवारी कन्याएं उत्तम वर के लिए, विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए और पुरुष सफलता एवं सुख के लिए यह व्रत करने लगे। उसी राज्य में एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था जो बेरोजगार था। वृद्धा ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, भगवान शिव पर विश्वास करो और 16 सोमवार व्रत करो। युवक ने व्रत आरंभ किया। कुछ ही दिनों में उसके राज दरबार में सम्मानजनक नौकरी मिल गई। उसके जीवन में धन, यश और सम्मान आने लगा। उसने भगवान शिव का मंदिर बनवाया और गरीबों को भोजन कराना शुरू किया। उसी नगर में एक व्यापारी था जिसे व्यापार में लगातार हानि हो रही थी। उसने भी 16 सोमवार व्रत किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। उसके बंद गोदाम फिर से भर गए, धन की वर्षा होने लगी और परिवार में सुख शांति स्थापित हो गई। भक्तों, भगवान शिव केवल बाहरी पूजा से नहीं बल्कि सच्चे मन और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई भक्त श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ 16 सोमवार व्रत करता है तो भोलेनाथ उसकी हर उचित इच्छा पूर्ण करते हैं। 16 सोमवार पूर्ण होने के बाद 17वें सोमवार को उद्यापन करना चाहिए। उस दिन शिव पार्वती की विशेष पूजा करें, कथा सुने, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को दान दें और प्रसाद वितरित करें। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें। उद्यापन से व्रत पूर्ण फल देता है। व्रत के मिलने वाले लाभ। 16 सोमवार व्रत से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है, व्यक्ति को संतान सुख मिलता है और उसके रोग दूर होते हैं, आर्थिक संकट समाप्त होता है और घर में सुख शांति आती है। व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शिव कृपा सदैव बनी रहती है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है, भगवान शिव उसकी हर बाधा दूर करते हैं। असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, दुख समाप्त होते हैं और जीवन आनंद से भर जाता है। भोलेनाथ अत्यंत सरल और दयालु हैं। वे केवल सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत में ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, इन दोनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवों के देव महादेव,
जिस प्रकार आपने पुजारी, राजा रानी, राजकुमार और निर्धन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की, उसी प्रकार इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनके जीवन के सभी दुख दूर करें, परिवार में सुख शांति दें और हर उचित इच्छा पूर्ण करें। बोलिए हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।